स्वाध्याय सुनना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये दिव्य देशना है, दिव्य ध्वनि है। इसको सुनने के लिए बहुत पुरुषार्थ और पुण्य चाहिए। वो व्यसनी व्यक्ति है जो स्वाध्याय के बल पर किस तरह से अपना प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है, किस तरह अपना आत्महित करता है। कल आपको बताया गया था कि वो 8 नंबर वाले पत्ते के बारे में चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन करता है कि देखो, मोक्ष मार्ग की जो पहली सीढ़ी माना गया है सम्यक दर्शन, वीतराग देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान, सच्ची श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, सेवा भाव, वो कैसे जाना जाता है कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? कैसे जाना जाता है कि ये सच्चा धर्मात्मा है कि आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है? कैसे जाना जाता है कि वो सही पुरुषार्थ कर रहा है? तो उसकी पहचान है वो सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करता है। ये अंग है, ये चिन्ह है, ये पहचान है उस सम्यक दृष्टि की, उस धर्मात्मा की, उस मोक्ष मार्ग की, कि वो इन 8 अंगों से सहित होता है, इनको पालन अवश्य करता है। इनकी कीमत बहुत अमूल्य है। पहला अंग कौन सा है? पहला लक्षण, पहला चिन्ह, पहली पहचान क्या है उस सब धर्मात्मा की? कि वो निशंक होता है। गुरु और प्रभु के वचनों से संदेह नहीं होता है बिल्कुल भी, और निशंक होता है इसलिए निर्भय होता है। उसे भय नहीं होता, इस लोग भय कि इस जीवन में मेरा वृद्धावस्था में क्या होगा। परलोक भय भी नहीं होता है कि मुझे कौन सी गति मिलेगी, क्योंकि उसे पुण्य पाप पर विश्वास है, उसे धर्म के प्रति विश्वास है। यदि उसके हृदय में धर्म है, उसके जीवन में धर्म है, उसे सच्चा श्रद्धान है, तो वो सारी दुर्गतियों को टाल देगा, सारे विघ्नों को टाल देगा, सारे दोषों को, दुखों को दूर कर ही देगा। इसलिए वो संदेह नहीं करता है, निर्भय रहता है। ना उसे मरण का भय होता है, क्योंकि वो समझता है कि ड्रेस और एड्रेस का चेंज होना ही मृत्यु है। ड्रेस बदल जाती है, शरीर रूपी ड्रेस, और एड्रेस पता बदल जाता है, स्थान चेंज हो जाता है। इसी का नाम मृत्यु। आत्मा नहीं मरती है। वेदना की भी भय नहीं होता है। वो समझता है कि वेदना तो संकलेश, पाप के उदय से होती है, और वेदना संकलेश से बढ़ती है। जितना टेंशन करेंगे उतना ज़्यादा वेदना बढ़ती है, पाप का अनुभाग बढ़ जाता है। तो वो धर्म का आलम्बन तो लेता है, यथासंभव प्रतिकार भी करता है, लेकिन वेदना का भय नहीं होता है। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, 5वां आगुप्ति भय। मेरे पास कोई सुरक्षा के साधन नहीं है, गुप्त स्थान नहीं है छुपने के लिए, बचने के लिए, ऐसा भय नहीं करता। वो समझता है कि मेरी आत्मा अपने आप में एक तो अमूर्तिक है, दूसरी बात धर्म से रक्षित है, सुरक्षित है। तो वो, क्योंकि उसे मालूम है कि कितना भी सेक्रेट स्थान क्यों ना हो, सुरक्षित स्थान, गुप्त स्थान क्यों ना हो, पाप तो वहाँ भी पहुँच जाता है। कैसे भी स्थान में आप रहिए, पाप आपको ढूंढ लेगा, वहाँ जाके अपना फल दे देगा आपको। एकांत में रहिए, गुप्त स्थान में रहिए, अंधेरे में रहिए, अकेले में रहिए, जंगल में रहिए, पहाड़ पर रहिए, नदी में, समुद्र में, कहीं भी छुप जाइए, पाप के फल से आप नहीं बच सकते। इसलिए वो पाप से डरता है और धर्म को बढ़ाता है, पुण्य को बढ़ाता है। रक्षा का भय भी नहीं होता है कि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता। उसे मालूम है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि आपको धर्म की चिंता नहीं है तो धर्म आपकी चिंता क्यों करेगा? आप धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो धर्म आपकी रक्षा क्यों करेगा? आप धर्म को धारण नहीं कर रहे हैं तो धर्म आपको सुखी क्यों करेगा? आप जब धर्म के लिए कुछ समर्पित नहीं कर रहे हैं तो धर्म आपको क्या दे देगा, क्यों दे देगा, किसके बल पर दे देगा?
तो अरक्षा कभी भी नहीं होता है। अकस्मात अचानक कोई घटना न घट जाए, दुर्घटना न घट जाए, इस तरह की चिंता भी उसे नहीं होती है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरा से रे, अनहोनी कबहु ना होबे तू काहे हो तधीर रे। भगवान ने जो देखा है वो होगा, जो नहीं देखा है वो होगा नहीं। अनहोनी नहीं हो सकती है, और यदि कोई रक्षा सुरक्षा हो सकती है तो वो धर्म के बल पे ही हो सकती है। तो निशंकित अंकधारी भगवान की वचनों में संदेह नहीं करता है, शाप्त भयों से रहित होता है, और उसका लक्ष्य मोक्ष सुख पाना होता है। वो सांसारिक सुख नहीं चाहता है, केवल धर्म के लिए साधन मांगता है। देवशास्त्र गुरु की आराधना कर सके, हम भक्ति कर सके, पूजा कर सके, धर्म ध्यान कर सके, साधना कर सके, ऐसी भावना तो रखता है, लेकिन धर्म के बदले सांसारिक कोई वस्तु नहीं चाहता है। ये निकांक्षित अंग होता है उसका। उसे ये भी मालूम है कि जब कि मोक्ष की इच्छा भी जब तक रहेगी तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। जब मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष में बाधक है, तब फिर वो और दूसरी इच्छाएं कहाँ से करेगा, कहाँ से रखेगा, क्यों करेगा। तीसरा है निर्विजिकित्सा अंग। उसको धर्मात्माओं के प्रति अनुराग होने की वजह से, गुणों के प्रति अनुराग होने की वजह से वो मल मूत्र से गिलानी नहीं करता है। बीमार है, कोई वृद्ध है, कि दीनहीन असहाय है, गरीब है, तो उससे घृणा नहीं करता कि देखो मैं तो सुखशाता का स्थान हूँ और ये दुखों का पात्र है। सेवा करता है। धर्मात्मा की सेवा करना ही धर्म की सेवा करना है, क्योंकि धर्मात्मा को छोड़कर धर्म कहीं अन्यत्र पाया ही नहीं जाता। न धर्मो धर्म के बिना, आचार्य समंत भद्र महाराज जी लिखते हैं, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। यदि धर्म को देखना चाहते हो तो धर्मात्मा के अंदर मिलेगा, धर्म को बढ़ाना चाहते हो तो धर्मात्माओं के बढ़ाने से ही धर्म बढ़ेगा। इसलिए धर्मात्माओं की केयर करना, तन मन धन से सहयोग सेवा करना बहुत आवश्यक है। उनकी पूजा प्रशंसा करना, व्यवस्था बनना आवश्यक है। प्राय करके देखा जाता है लोग ये अपना कर्तव्य फर्ज निर्वाह नहीं करना चाहते हैं। उनको अवगुण तो दिखते हैं, गुणों के नाम पर कुछ भी नहीं दिखता। और चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग है। जब तक कि आप स्वाध्याय अच्छी गहन सूक्ष्मता दृष्टि से नहीं करेंगे, घरतर दृष्टि से नहीं करेंगे, तब तक ये सुमेरु के समान जो मूढ़ताएं हैं वो दूर होने वाली है नहीं। देखा देखी करना, रूढ़िवादी होना, परंपरावादी होना, भेड़ चाल चलना, लकीर का फकीर होना, ये सब तब तक नहीं जाने वाली जब तक आप गहन गंभीर अध्ययन नहीं करेंगे। कुछ पूछ रहे हैं क्या? तो मूढ़ता यानी मूर्खता, मूढ़ता यानी मूर्खता। वो मूर्खता तब तक नहीं जाने वाली जब तक कि आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, ज्ञानियों की संगति नहीं करेंगे। आप ये कहें कि नहीं नहीं लोक व्यवहार के नाम पर तो कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। सर्वमेव ही जैना नाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानिर्न यत्र न व्रत दूषणम। उपास का दिन में आचार्य शमदेव महाराज जी क्या बोलते हैं कि जैनों के लिए वो सारी विधि प्रामाणिक है, वो सारे काम किए जा सकते हैं जिससे कि सम्यक दर्शन की हानि ना हो और चरित्र की हानि ना हो, व्रतों में दोष न लगे। वे काम किए जा सकते हैं, आप और कुछ भी जैसा तैसा नहीं कर सकते। आपको लोक मर्यादा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है शास्त्र की मर्यादा। धर्म की मर्यादा रहना है, वो धर्म की मर्यादा ही आपकी सम्यक दर्शन की लक्ष्मण रेखा है। इसलिए जिस किसी लौकिक विधि को नहीं अपनाना है, तंत्र मंत्र टोटका नहीं करने हैं कि नाग पंचमी को दूध रखो और सांप निकल आए घर में तो काल नजर आ रहा है, काल आ गया,
काज सर्प योग लग गया अब इनको। अब काज सर्प योग, सबसे बड़ा काज सर्प योग मूढ़ता है। क्या सबसे बड़ा काज सर्प योग कहें, शनि ग्रह कहें, राहु केतु ग्रह कहें, यही है मूढ़ता ही सबसे बड़ी मांगलिक कुंडली है। क्या मंगली कुंडली है ये, मांगलिक नहीं मंगली। ये सबसे बड़ा शनिचर लगा है लोगों को। सबसे बड़े राहु केतु ये दोनों इनके द्वारपाल हैं। शनिचर इनका बॉडीगार्ड है। और सबसे बड़ा काल सर्प योग ये अज्ञानी है। दूसरा कोई उपाय अपना लीजिए, ये काल सर्प योग पीछे छोड़ने वाला नहीं है। ये राहु केतु आपका पीछे छोड़ने वाले नहीं है। शनि ग्रह आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। यही आपका शकुनी मामा है, अज्ञान। इसको दूर करने किए बिना आप मूढ़ता से बच नहीं सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय की प्रेरणा दी जा रही है। आप यदि समझते हैं कि महाराज जी हमारे हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, कुछ समझते हैं, तो आपको मेरी बात मानना चाहिए। साधु संत का लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब उनकी बात माने, उनके अभिप्राय को, उपदेशों को जीवन में उतारें। लोग साधु संतों के उपदेश सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन बात किसकी मानती हैं? जो अज्ञानी है, जिनको धर्म के प्रति आस्था नहीं है, ज्ञान वैराग्य नहीं है, अनुभवहीन है, उनकी बात मानते हैं। इसलिए उनका उद्धार नहीं होता है। उद्धार करना है तो ज्ञानियों की, अनुभवी की बात माननी होगी। मूढ़ता मिटानी है। पांचवा है उपवन अंग। दूसरों के दोषों को ढकने से अपने गुणों की वृद्धि होती है। उपब्रंगण अंग, इसका पालन होता है। देखो, ढक रहे दूसरों के दोष और बढ़ रहे अपने गुण। यदि आप अपने गुणों को बढ़ाना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, धर्म की वृद्धि करना चाहते हैं, पुण्य की वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप दूसरों के दोषों को बिल्कुल विष्ठा की तरह ढक के रखें। दूसरों के दोषों को कहना विष्ठा चाटने के बराबर है, मलमूत्र साफ करने के बराबर है। कैसे? हाथों से नहीं, जिह्वा से। आप दूसरों की विष्ठा को, दूसरों के कान के मल को, आँख के मल को, नाक के मल को, कफ को और मलमूत्र को, सबको अपनी जिह्वा से साफ कर रहे हैं। दूसरों की निंदा कर रहे हैं तो, दूसरों के दोष कर रहे हैं तो, और अपने गुणों को घटा रहे हैं, पुण्य को घटा रहे हैं, मोक्ष मार्ग शिक्षित हो रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए जैसे अपने दोषों को ढक के रखते हैं, बेटा बेटी के दोषों को ढक के रखते हैं, वैसे ही धर्मात्मा के दोषों को भी ढकना चाहिए। और स्थितिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। कोई फिसल जाता है, रिपट जाता है, स्खलित हो जाता है, धर्म छोड़ने लगता है, छोड़ देता है। आपका कर्तव्य युक्ति से और आगम से तन मन धन लगा करके उसका स्थितिकरण करो, धर्म से फिर से जोड़ो, धर्म में लगाओ, धर्मात्माओं की वृद्धि करो। इससे आपकी धर्म की वृद्धि होगी। ऐसा उल्टा होता है, करते हम दूसरे के साथ है पर भला अपना होता है। आपने दूसरे की सेवा की, दूसरे से कल्याणी की, गुण आपके विकसित हो गए अनेक। दूसरे का ज्ञान दूर किया, आपके ज्ञान की वृद्धि हो गई, मूढ़ता दूर हो गई। दूसरों के दोष ढके, अपने गुणों की वृद्धि हो गई, उजागर हो गए, फैल गए, विकसित हो गए। दूसरे को मोक्ष मार्ग में जोड़ा, धर्म से जोड़ा, हम खुद जुड़ गए। ऐसा है ये। आप दूसरों पर एहसान नहीं करते हैं, अपनी आत्मा पर ही एहसान करते हैं। अपनी आत्मा को संस्कारित करते हैं, सुरक्षित करते हैं, सुसज्जित करते हैं, मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। तो ये मत करिए हम किसके खा रहे हैं, हम क्या क्या करें। आपको जितने गुणों का वृद्धि करना हो, जितने पुण्य की वृद्धि करना हो, उतना करो। आधिदम कादब्बम जम सक्कई तम परम्पी कादब्बम, आधिद परहिदादो आधिदम शुट्टू कादब्बम।
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय महाराज जी क्या बोलते हैं? अपना हित करना चाहिए, अपने हित से शारीरिक हित नहीं लगाना, आत्मिक हित, अपना हित करना चाहिए। और जम सक्कई तम परम भी गादब्बम, जितना बने दूसरों का भी हित करो, भला करो। दूसरे के तो शरीर की भी रक्षा करेंगे तो आपकी आत्मा के धर्म की वृद्धि होगी, लेकिन आपने अपने शरीर की रक्षा करोगे तो आपके आत्मधर्म की हानि होगी। तो जम सक्कई, जितना बने, तम परमपि, दूसरे का भी हितम का दब्बम, हित करना चाहिए। लेकिन अपने और पर दोनों में अपना पहले और अच्छा हित करना चाहिए। यहाँ पर भी शरीर नहीं लगाना, तन मन धन संबंधी नहीं लगाना, आत्मा संबंधी लगाना। आत्महित अच्छा करना चाहिए, पहले करना चाहिए। तो दूसरा का हित करने से आत्महित हो ही जाता, होता ही है, ऐसा नियम है। दूसरे का भला किया है तो भला का उल्टा कर दो, आपको लाभ हो जाएगा। बोलते हैं दूसरे बिना पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं, भिखारी फकीर भी बोलते हैं, कर भला तो हो भला, नहीं बोलते हैं? अपने स्वार्थ का कितना ध्यान रखना चाहिए? जब तक मोक्ष न मिल जाए, जितने से कल्याण न हो जाए, उतना करना चाहिए। कर भला तो हो भला, भला करने से ही लाभ होता है। आचार्यों ने ग्रंथ लिए हैं, लिखे हैं, जो ये अपने लिए लिखे हैं, लेकिन भला उनका हुआ है, अपना तो हो ही रहा है, पहले उनका हुआ है। तो स्थिरीकरण भी करना है, स्थिर करना है धर्म में, लोगों को स्टेबल करना है, स्थिर मजबूत धर्म से लगाना है। और फिर काम क्रोध इत्यादि से लोग विचलित होते हैं, काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर के, प्रेस्टीज पॉइंट बना करके धर्म से वशीभूत दूर हो जाते हैं। तो उनके लिए आपको किसी तरह से धर्म से जोड़ना है। जो लोग वास्तविक धर्म को नहीं समझते हैं, वितराग धर्म को नहीं समझते हैं, सम्यक धर्म को नहीं समझते, वे लोग भी यदि उनके मंदिर में कोई एक व्यक्ति ना आए प्रार्थना में, तो वो उनके घर चले जाते हैं। भाई साहब क्या हो गया, स्वास्थ्य खराब है क्या, आप कहीं विशेष विपत्ति में पड़ गई, कहाँ चले गए थे, आए नहीं, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी सेवा में खड़ा हूँ। नहीं आ रहा हो तो कल से आने लग जाता है। प्रमाद कर दिया हो तो भी अब भूल के प्रमाद नहीं करता, भैया ये अब भी आ जाएंगे हमारे घर, हम यदि नहीं जाएंगे पूजा में, अभिषेक में, दर्शन में, भक्ति में, तो ये आ जाएंगे घर। तो इससे वो आते रहते, लगे रहते, जुड़े रहते हैं। आप ऐसे करिए, ये करना आपका कर्तव्य है। स्थितिकरण इसी को बोलते हैं, वात्सल इसी को बोलते हैं। तो सातवां अंग है वात्सल्य। किसे कहते हैं? बात बात में सल्य देने का नाम वात्सल्य है। किसे बोलते वात्सल्य? बात बात में देवसल्य है नहीं। धर्मी शोंगो वत्स प्रीत सम कर जिन धर्म दीपावे। जो धर्मात्मा हैं उनके लिए तन से, मन से, धन से मकान दे करके, दुकान खुलवा करके धर्म में लगाओ। उनके पास मकान नहीं, इस वजह से वो पूजा नहीं कर पा रहे, स्वाध्याय में नहीं आ पा रहे, दान नहीं दे पा रहे, तो मकान दे दो। दुकान नहीं है तो दुकान खुलवा दो। जिस चीज़ की कमी है, परेशानी है, वो दूर कर दो, जिससे वो दान पूजा इत्यादि में लग जाए। ये जिन धर्मी का कर्तव्य है, ये वात्सल्य है। वात्सल्य का वाना जगन्नतम नादान को भी मोम बना देता है। लिखिए, वात्सल्य का वाना जगन्नतम नादान को भी मोम बना देता है। कैसे? एक घटना है फलटण की। एक व्रती परिवार का लड़का कुसंगति में पड़ गया। तो कुसंगति में पड़ा तो व्यसन करने लगा, मदिरा सेवन करने लगा, वेश्या सेवन करने लगा। इतना विषयासक्त हो गया, व्यसनों में आसक्त हो गया कि वो वेश्या के घर ही रहने लगा।
अब 10-20 साल हो गए थे। इसके बाद में उस परिवार में किसी बच्चे की शादी का अवसर आया। शादी का अवसर आया तो उस घर के जो बड़े बुजुर्ग ताऊ जी थे, बूढ़े, उन्होंने कहा घर में जो बच्चा था उससे, बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई वहाँ रहता है वेश्या के यहाँ, उसको भी निमंत्रण दे आना, कहना बारात में चलना है शादी में। सुन करके घर परिवार के लोगों को खराब लगा। ताऊ जी क्या बोल रहे हैं, उसे निमंत्रण देने जाएंगे, इसने हमारे कुल में कलंक लगाया है, अपयश फैलाया है, बेइज्जती फजीती करवाई है, धन मिटा दिया सारा, उसको बुलाएंगे? ध्यान नहीं दिया बच्चों ने। ताऊ जी ने फिर पूछा दूसरे दिन, क्यों दे आए थे उसको निमंत्रण? बोले ताऊ जी नहीं गए, नहीं जाना है। अब ताऊ जी के प्रति लोगों की आस्था थी, विनय थी, भक्ति थी, सेवा भाव था, उनकी बात मानते थे लोग। अब ताऊ जी कह रहे हैं तो जाना ही है। गए, बाहर से आवाज लगा के बोल दिया, घर में फलाने की शादी है। ताऊ जी ने कहा आपको भी चलना है बारात में। उसने देख लिया कि फलाना आया हुआ है, बोल रहा है, अब इस तारीख में जाना है बारात। वो नहीं आया। ताऊ जी ने बोला गए नहीं थे? बोले गए थे। बोला है? बोले नहीं, साथ में लेके आओ। फिर गए लेने के लिए, साथ में लेके आ गए। अब वो शर्मा रहा था। ताऊ जी ने कहा बेटा नहा लो। नहाया, अच्छे नए कपड़े दिए, ये पहनो कपड़े, पहनाए, मंदिर ले गए। ताऊ जी ने अपने हाथ से उसको चंदन लगाया, तिलक लगाया, गंधोदक लगाया उसके माथे पे। वो शर्मा रहा था। भोजन कराया, बारात में ले गए, शादी होके आ गई। बहुत बढ़िया सम्मान करवाया उसका भी, बैठ के साथ में खाया खिलाया। वो बहुत लज्जित हो रहा था। अब जब बारात वापिस आ गई, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, जब आ गई बारात वापिस, तो ताऊ जी ने कहा बेटा अब चले जाओ। तो वो ताऊ जी के चरणों में गिर गया। बोलता है कि मैंने तो इतना बड़ा अपराध किया, पाप किया, अन्याय किया, और आपने इतना मेरे साथ स्नेह दिखाया। मैं बहुत लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। तो आप मुझे गुरु के पास ले सके प्रायश्चित दिला दीजिए। अब आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। और वो लड़का बाद में प्रायश्चित दिला दिया गुरु से, सुधर गया, 2 प्रतिमा ले ली, साधना करने लगा। कुछ दिन के बाद योग बना, साधु संग आया, साथ में चला गया, संग में रहकर कुछ दिन साधना की, मुनि दीक्षा ले ली, साधना की, अच्छी बढ़िया समाधि हो गई। बोहरा गांव में आज भी उनकी समाधि का वो निषेधिका बनी हुई है, समाधि स्मारक। बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय साधु भी दर्शन करने के लिए जाते हैं उस निषेधिका के। समझ रहे आप लोग, सुन रहे हैं? ये है बात्सल्य बोहरा गांव। अब वो अपन पता कर लेंगे, मोबाइल में नक्शा में देख लेंगे, नहीं तो ये होता है वात्सल्य गवाना, जगन्नतम नादान को भी मौम बना देता है। उसकी उपेक्षा की जाती तो बेचारा वैष्णव में आसक्त था ही, मर के नरक नगोद में जानी था पक्के में। जो व्यसन करते हैं उनकी तो नियम से दुर्गति होती है। नरक गति और पशु गति के अलावा तीसरी गति नहीं मिलने वाले। एक व्यसन करने वाले नरक पशु गति में जाते, फिर जो सातों व्यसन कर रहा हो वो तो जाएगा ही। तो इसलिए आप सभी अपने जीवन में देखें क्या कर रहे हैं, आप कहाँ की तैयारी कर रहे हैं। और यदि कोई कर रहा है तो उसको आप निंदा ना करें, उपेक्षा ना करें, और इस तरह से स्नेह वात्सल्य देकर के, शिक्षा देकर के, संस्कार देकर के उसको भी मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ।
क्या कहा जा रहा? मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। ये आपका वात्सल्य और स्थितिकरण नाम का अंग है जो करना चाहिए। यदि आपके पास अकेला वात्सल्य गुण है तो कहते हैं इस सारे संसार, ये सारी दुनिया, सारा लोक प्रेम का भूखा है। आप अपने हृदय की गागर से इस प्रेम के प्यासे जगत को प्रेम का जल पिला दो, तुम सागर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? सागर बन जाओगे। दुनिया की यदि कोई सबसे बड़ी हस्ती और शक्ति है, ताकत है, तो वो है प्रेम की ताकत। जो वजन होता है प्यार का, वो वजन कहाँ होता है व्यापार का। जो वजन होता है प्यार का, वो वजन कहाँ होता है व्यापार का। इसलिए वात्सल्य अंग लोक की स्थिति मनस्थिति मर्यादा को बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और मोक्ष मार्ग में चलने और चलाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने हृदय की गागर से क्या पिलाना है? प्रेम का जल पिलाना है। सामने वाले का तो भला हो गई, हित हो गई, आप स्वयं सागर बन जाओगे, महासागर बन जाओगे। ये वात्सल्य का अंग गुण बहुत महत्वपूर्ण है। स्वायुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापित कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अविलप्यते। स्वयूथ, यूथ माने समूह और स्वयूथ माने अपना समूह। प्रति सद्भाव, सद्भाव होना चाहिए। सद्भाव किसे कहते हैं? अपित कैतवा, जहाँ पर मायाचारी नहीं होती। मायाचारी के बिना किया गया स्नेह महत्वपूर्ण होता है। साथ ही जिसमें ख्याति पूजा लाभ की चाह नहीं छुपी है, जिस प्रेम के पीछे वासना नहीं है, जिस प्रेम के साथ स्वार्थ नहीं है, जिस प्रेम के साथ छल नहीं है, वो विशुद्ध प्रेम माना जाता है। ऐसा विशुद्ध प्रेम करने वाले जलते हैं मगर दीपक की तरह। जलो मगर दीपक की तरह। दूसरों को उजाला दो, दूसरों को रोशनी प्रदान करो, आप स्वयं रोशन हो जाओगे, फेमस हो जाओगे, प्रसिद्ध हो जाओगे, उजाले में पहुंच जाओगे। तमसो माम ज्योतिर्गमय। हे भव्य जीवो, हे प्रभु, इन सब जीवों को अंधकार से उजालों की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कौन से अंधकार से कौन से प्रकाश की ओर ले जाना है? अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत्य थायथम जन शासन महात्मा प्रकाशा स्यात् प्रभावना। ये संसारी प्राणी अज्ञान रूपी अंधेरे में है। कौन से अंधेरे में? अज्ञान रूपी अंधेरे में है। इनको इस अंधेरे से उजालों की ओर माने सम्यक ज्ञान की ओर ले चलो। समीचीन ज्ञान, बीतराग विज्ञान, भेद विज्ञान, सुपर भेद विज्ञान। इनको ज्ञायिक स्वभाव का ज्ञान कराओ। ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बने हैं ये। ज्ञान की ओर ध्यान ना हो तो ज्ञानी अज्ञानी कहलाता है। तो अनमरतम है शायाम शिव सुख लक्ष्मी निवंदने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मेषु परमं वात्सल्यम आलम्ब्यम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य महाराज क्या लिखते? अनवरत, लगातार, कंटिन्यू, अहिंसायाम धर्मे, अहिंसा धर्म में वात्सल्य करो। क्यों? अहिंसा में वात्सल्य करने का मतलब है अहिंसा का पालन करो। किस लिए पालन करें? कहते शिव सुख लक्ष्मी निवंदने धर्मे। ये अहिंसा ही आपको जो मोक्ष सुख है उसको दिलाने वाली है। दया ही आपको सुखी करेगी, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है आपको सुखी करने की। शिव सुख लक्ष्मी निवंदने धर्मे अहिंसायाम अनवरतम वात्सल्यम परमम आलम्ब्यम। परम वात्सल्य का आलम्बन लेना चाहिए। उत्कृष्ट अहिंसा पालन करनी चाहिए। बंदो स्वावलंबी बनोगे, स्वाधीन बनोगे,
स्वतंत्र बनोगे, अपने हाथ से अपने काम करोगे तो अहिंसा का पालन होगा, नौकरों के भरोसे नहीं होगा। ना नौकरों के भरोसे होगा ना दूसरों के भरोसे होगा, ये तो स्वयं को पालन करना होगा। अनवरत सर्वेषु अपि च सधर्मीषु समाना धर्म येषां ते सधर्मिणः। सधर्मी किसे बोलते हैं? जिनका समान धर्म होता है, एक जैसा धर्म होता है। जिस वीतराग धर्म को आप मानते हैं उसी वीतराग धर्म को हम मानते हैं, तो अपन दोनों साधर्मी हो गए। समाना धर्मो येषां ते साधर्मी, साधर्मिणः, साधर्मी कहलाते हैं, वो भाई भाई कहलाते हैं। समान धर्म मानने वाले भाई भाई कहलाते हैं। इन भाई भाइयों में भाईचारा होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, सहयोग का भाव होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो वो वात्सल्य नहीं है आपके पास। परमम वात्सल्य मालम्यम लिखा है। परम वात्सल्य कैसे कहते हैं मालूम? जैसे सेवक स्वामी के प्रति समर्पण भाव, श्रद्धा, भक्ति भाव रखता है, सहयोग का भाव, सेवा का भाव रखता है, तत्परता रखता है, ऐसी साधर्मी के प्रति तत्परता होनी चाहिए, लगन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सेवा सहयोग का भाव होना चाहिए। जैसे पुत्र पिता के प्रति, शिष्य गुरु के प्रति, नौकर स्वामी के प्रति भक्ति भाव रखता है, समर्पण भाव रखता है, वैसा साधर्मी के प्रति होना चाहिए, तब वात्सल्य भाव कहलाता है वो। तो कह रहे हैं भ्रष्ट होना कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तीव्र कर्म के उदय में जैसे सावन के महीने में बाढ़ आती है ना, उस बाढ़ में तो हाथी भी बह जाते हैं, खरगोश की तो कथा ही क्या। ऐसे ही बाढ़ के समान तीव्र कर्म का उदय होता तो बड़े बड़े आचार्य भी विचलित हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग से स्खलित हो जाते हैं। मागनंदी आचार्य, आप लोग जो अभिषेक पाठ पढ़ते ना, वो मागनंदी आचार्य के द्वारा रचाया हुआ है। इनका हिस्ट्री देख ली क्या है। ये महान ज्ञानी आचार्य थे, दिगंबर आचार्य थे। एक बार चर्या को गए, ऐसे तीव्र चारित्र मणि कर्म का उदय आया कि वो एक कुम्हार की कन्या से प्रभावित हो गए और उन्होंने मुनि दीक्षा आचार्य पद छोड़ दिया। वहीं पर वृक्ष पर टांग दिए पीछे का मंडल और वहीं रहने लगे। कुम्हार के यहाँ वो घड़े बनाने लगे। कौन? वीतराग दिगंबर आचार्य, महान ज्ञानी आचार्य। अब संघ में एक बार चर्चा आई, कोई प्रसंग छिड़ा, तो उसके संघ के जो नायक मुखिया आचार्य थे, संघ नायक थे, उन्होंने कहा इस शंका का समाधान तो आचार्य मागनंदी दे सकते थे। जो नए शिष्य थे उन्हें नहीं मालूम था कि कौन है आचार्य मागनंदी। पूछा, गुरुदेव कौन है वो आचार्य मागनंदी, कहाँ रहते हैं, क्या हम उनके पास जा सकते हैं इस शंका का समाधान लेने के लिए? बोले हाँ जा सकते हो, लेकिन वो अभी मुनि अवस्था में नहीं, आचार्य अवस्था में नहीं है, वो पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए हैं। उन्होंने एक कुमार की कन्या से शादी कर ली है, वो वहाँ रहते घड़े बनाते हैं। लेकिन ज्ञान तो सदैव पूज्य होता है, ज्ञान अशुद्ध नहीं होता है, चरित्र अशुद्ध होता है, श्रद्धान कमजोर हो सकता है, ज्ञान तो बराबर जीव का त्यों रहता है। आप जा सकते हैं। 2 दिगंबर मुनिराज उनके पास घर गए शंका का समाधान लेने। देखिए कितनी जिनको ज्ञान की ललक होती है, सब में ज्ञान की महिमा समझते हैं, वे कुमार के यहाँ भी शंका समाधान करने चले जाते हैं। देखना कैसा है सम्य ज्ञान का महात्म्य, उसकी पूजा महिमा कितनी है। देखिए जरा, जाकर जैसे ही सामने, वो तो बना ही रहते घड़ा। 2 दिगंबर मुनिराज पहुंचे तो खड़े हो गए। आज मेरा सौभाग्य है, आप सबके आपके दर्शन हो गए, पधारिए, मेरे लायक सेवा का अवसर दीजिए। बोले वो आपसे हम शंका का समाधान करने आए। मेरे से शंका का समाधान? मैं पतित भ्रष्ट आदमी? बोले नहीं, आचार्य महाराज ने आपके पास भेजा है शंका का समाधान करने के लिए। अच्छा, मेरी चिंता आज भी मेरी याद की जाती है संघ में, मुझे भी याद किया जाता है। हाँ हाँ, आपकी चर्चा होती है संघ में, बात बहुत ज्ञानी है, इसलिए हम आपके पास शंका का समाधान करने आए। उन्हें लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को आज भी आचार्य याद करते हैं, संघ में मेरी चर्चा होती है,
ऐसी बात है तो चलो पीछे कमंडल उठाए वहीं शंका का समाधान करेंगे संग में चल करके। और जाकर सबसे पहले तो आचार्य परमेश जी के चरणों में साष्टांग लेट गए कि भगवान पहले तो मुझे प्रायश्चित देकर के मेरा उद्धार कीजिए। और उन्होंने मुनि दीक्षा फिर ले ली और फिर शंका का समाधान किया और फिर आगे चल करके बहुत अच्छे चारित्र का पालन किया और जिन धर्म की जन शासन की प्रभावना की। तो ये कहलाती युक्ति, ऐसे स्थितिकरण होता है। मुनिराजों के उनके पास भेजा तो उन्हें आत्मसम्मान जागृत हुआ ना कि मेरी चर्चा आज भी है, मेरी कहना चाहिए मांग, मेरे प्रति बहुमान लोगों का है अभी भी। होता है क्या है असल में, व्यक्ति जब आत्म स्वाभिमान को खो बैठता है, स्वयं का स्वयं कर लेती भान नहीं रहता है कि मेरी कोई योग्यता है, मेरे पास कोई कहना चाहिए क्षमता है, कैपेसिटी है, तो विल पावर लो हो जाता है, तो व्यक्ति पतित हो जाता है। आत्मविश्वास कम हो जाता है कि मैं कुछ हूँ, इतना भी जब भान नहीं रहता है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम बोल नहीं सकते हैं, प्रवचन नहीं कर सकते, क्लास नहीं ले सकते, अथवा मेरी कोई वैल्यू नहीं, समाज में इस टाइप की हीन भावना आ जाती, तो कई बार साधु दीक्षा छोड़ देता है कि नहीं नहीं मेरा रूप सौंदर्य अच्छा नहीं है, लोग मुझे लाइक नहीं करते। ऐसा मान के एक साधु ने मुनि दीक्षा छोड़ दी। 35 लगभग 20-25 साल के दीक्षित साधु था। उसको मन में ये भाव आ गया कि हम सुंदर नहीं हैं, हमको लोग पसंद नहीं करते, मेरे पास आके बैठते नहीं, कुछ नहीं करते, उसकी हीन भावना आ गई, उसने मुनि दीक्षा छोड़ दी। तो इस टाइप के भाव किसी के अंदर आ सकते हैं तो उनको युक्ति से और आगम से पुनः स्थितिकरण करना चाहिए। इसका नाम वात्सल्य है। मागनंदी जैसे महान आचार्य पुनः स्थितिकरण को प्राप्त हो गए। ऐसे और भी अनेक दृष्टांत शास्त्रों में आते हैं, सिद्धांत में, ग्रंथों में आते हैं। इस काम के, क्रोध के वशीभूत होकर के व्यक्ति धर्म से विचलित हो सकता है। तो धर्मात्माओं का कर्तव्य है, लक्षण है, धर्म है, आवश्यक है कि वो उसी धर्म में फिर से लगाएं। ऐसा हुआ था एक साधु का, अभी अभी नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, उनके अंदर ऐसा भाव आ गया कि मुझको प्रवचन करना नहीं आता है, मैं क्लास भी नहीं ले पाता हूँ, 25-30 साल हुए कि दीक्षा लिए हो गए मुझको। तो उनको हीन भावना आई, उन्होंने मुनि दीक्षा छोड़ दी। जब लोगों ने कहा आप तो बहुत अच्छे साधक थे, आपके जैसे साधक तो मिलना दुर्लभ था, आपकी श्रेष्ठ साधना थी, आपने क्यों दीक्षा छोड़ दी? हम सबको तो आपको याद करके ही दीक्षा लेने का मन बनाते थे कि ऐसे साधु बनना है हमें। उन्हें जब ये पता चला अच्छा मेरी अच्छी साधना थी और मेरे जैसा लोग बनना चाह रहे थे, तो मैंने तो गलती कर दी। पुनः उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी की व्यक्ति के अंदर हीन भावना आ गई तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी वैल्यू नहीं है, मैं किसी काम का ना हूँ, तो इस तरह से वो अच्छे साधक या अच्छे मोक्ष मार्गी होने पर भी नीचे गिर जाते हैं। तो उनको बताना चाहिए नहीं, आपके अंदर योग्यता है, साधना है, ज्ञान है, आप बहुत अच्छे साधक हैं, आपके द्वारा प्रभावना हो रही है। इस तरह से बोलने से उनके अंदर में गौरव आता है, आत्मसम्मान जागृत होता है, वो मोक्ष मार्ग में उनकी गति होती है। तो आपके अंदर इतना गुण आ जाए, आपका हृदय इतना विशाल हो जाए कि सारे 3 लोक के प्राणी आपके हृदय में समा जाए। इतना विशाल चाहिए हृदय धर्मात्मा का, सब में दृष्टि का, वास संलंघ दारी का। लेकिन देखने सुनने में, अनुभव में आता है कि लोगों का और तो बहुत कुछ बड़ा है पर हृदय संकुचित हो गया है। फैसिलिटी बड़ी है, धन बड़ा है, सोना चांदी बड़ा है, नौकर चाकर बड़े हैं, दुकानदारी बड़ी है, लेकिन चारित्र का स्तर गिर गया है। और सब कुछ विस्तृत हुआ है पर चरित्र संकुचित हो गया है, हृदय संकुचित हो गया है। आज प्रेम वात्सल्य भी घट गया है लोगों के अंदर, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है, जिसमें कोई अलग से समय नहीं देना है, वो एक मुस्कान भी नहीं दे सकते। किसी ने कहा है तुम बोलो या ना बोलो, इस बात का गम नहीं है, तुम मुस्कुरा कर देख लो, यह भी बोलने से कम नहीं है। बोलो, याद हो गया सबको? तुम बोलो या ना बोलो, इस बात का गम नहीं है, तुम मुस्कुरा कर देख लो, यह भी बोलने से कम नहीं है। ये भी वात्सल्य है। ये जरूरी नहीं है कि आप बोलें कि क्यों आ गए, मंदिर आ रहे हो कि जा रहे हो, कि सांस ठीक है कि कुछ बोले, आप मन नहीं पाले पकड़ पाएंगे। या तो लोग इसलिए ले लेते, नहीं हम मन ले लेते, लोग समझते जी नाराज है। ऐसा नहीं है, आंखें भी सारा उपदेश दे देती हैं,
आत्मीयता से देखिए तो सही, करुणा से देखिए तो सही। आँखों में करुणा हो, होठों पर मुस्कान हो, हृदय में दया हो, आत्मीयता हो, अपने आप व्यक्ति अपने बनते हैं। लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, इनको हमारे प्रति आत्मीयता है। आप मुंह लटका के चलेंगे तो अपने आप समझेगा व्यक्ति कि हमसे असंतुष्ट है या नाराज है, हैं? आपका तो सूर्य अस्त हो जाता है, ऐसे कमल सा मुड़ जाता है चेहरा, हैं? अभी सूर्योदय है, आपका चेहरा रूपी कमल क्यों मुरझा गया, लटक गया, हैं? रात में खिलता है क्या? चंद्रमा की चांदनी में नील कमल की तरह, हैं? अकेले में खिलता है? नहीं, ये होना चाहिए। मुस्कुराने से चेहरे की खूबसूरती सैकड़ों गुना बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह लटकाने से। क्या बोला? मुस्कुराने से चेहरे की सैकड़ों गुनी खूबसूरती बढ़ जाती है, फिर भी लोग मुंह लटकाने से बाज नहीं आते। और स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, उसको बीमारियां नहीं घेरती हैं। वो बीमार होगा तो स्वस्थ हो जाएगा, गारंटी है मेरी, अपना के देखिए आप। लेकिन शर्त ये है कि हानि हो चाहे लाभ हो, सम्मान हो चाहे अपमान हो, किसी भी स्थिति कैसी भी बने, आप हर स्थिति में यदि मुस्कुरा सकते हैं तो आपसे बीमारियां दूर रहेंगी। और आप कुछ मत कीजिए, पूजा पाठ भी करना बंद कर दीजिए, माला फिरना भी बंद कर दीजिए, मंदिर आना भी बंद कर दीजिए, केवल मुस्कुराते रहिए, स्वर्ग ही जाएंगे। और इससे सरल धर्म क्या हो सकता है बताइए? हैं? मुस्कुराते रहिए, स्वर्ग ही जाएंगे। लेकिन शर्त ये, हर स्थिति में मुस्कुराना है, चाहे बीमारी आए, चाहे स्वस्थता हो, चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे गाली दे कोई, चाहे प्रशंसा करे, हर स्थिति में मुस्कुराइए। बस इतना सरल धर्म बता दिया, स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान पर जाएंगे। सरल रास्ता बता रहे हम, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेगा, हर्रा लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए, ऐसी धर्म सिखाएंगे हम पूरा, बिना पैसों का धर्म, कुछ भी नहीं लगेगा। जितना भी धर्म हम सिखा रहे हैं सारा बिना पैसों का। देखे ना, जैसे एक व्यक्ति है, संपन्न है, धनाढ्य है, सारी उसके पास सुविधाएं हैं। अब उसके यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है, अतिथि आ रहा है, वो रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन गया, एसी गाड़ी 4 व्हीलर लेकर के, और उसने बिल्कुल बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया, लेकर के आया, अच्छे एसी रूम में रुकाया, डल्लब के गद्दे पर मखमल की चादर वगैरह बिछा करके, A to Z मुखशुद्धि से लेकर के चाय नाश्ता, भोजन, दोपहरी भोजन, नाश्ता, ब्यारू, अंतु सब कराई, और बहुत अच्छे से रोका रखा। उसके आतिथ्य में लाखों रुपए खर्च कर दिए। छोड़ने भी गया, बैठ गया, अंतिम टाटा बोलते हैं ना जब, उस समय उसने एक शब्द बोल दिया, क्यों भाई साहब, जैसा हमने भोजन कराया वैसा तुम्हारे बाप ने खाया कभी? देखना जरा, लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, और दूसरा व्यक्ति अपने घर में बैठा है, उसके यहाँ घर ही आ गए अतिथि, वो नहीं गए लेने। भाई साहब आइए, पधारिए, आपका दर्शन करके तो मेरा दिन मंगलमय हो गया, मेरा इससे अच्छा शुभ शकुन नहीं हो सकता था। कितने दिन से आपके दर्शन की अभिलाषा थी, आपने पधार कर आज मेरे घर को पवित्र कर दिया। आप ऐसी दर्शन देते रहा करें। आप कितने दिनों में आए, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आपका आज अच्छे से आतिथ्य करता, पोहा जलेबी खिलाता, नाश्ते में मीठा नमकीन खिलाता, भोजन में सब कुछ अच्छी ठंडाई पिलाता। इतनी गर्मी में आप आए, मेरा कैसा दुर्भाग्य है, लेकिन मैं आज कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं आपको ठंडा पानी तक नहीं पिला पा रहा। आप एक बार फिर से मुझे सेवा का अवसर देना। वो छोड़ने भी नहीं गया। बोलिए, किसकी प्रशंसक होगी? जिसने लाखों रुपए खर्च किए हैं कि इसकी? तो फ्री का धर्म सिखा रहे ना हम, हैं? बोलिए, फ्री का धर्म सिखा रहे ना। उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए, दोबारा नाम भी नहीं लेगा, पट्टी भी नहीं चढ़ेगा, इसने कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया, लेकिन याद करेगा कि यार वो उसने कहा था आते रहा करो, चलो मिल आते हैं एक बार। कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया है इसके बाद भी। तो इस तरह से हम आप फ्री का धर्म सिखा रहे हैं जितना भी। देखिए जरा, जैसे आपको तपस्वी बना रहे, अब भी हम बिल्कुल घर नहीं छोड़ाएंगे, आपके परिवार को नहीं छोड़ाएंगे, भोजन पानी नहीं छोड़ाएंगे। कितनी सरल परिभाषा, इच्छा निरोधास्तपा। आप अभी जो कुछ है ठीक है,
अब आगे के लिए इच्छाएं खत्म कर दीजिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए, हम आपको परम तपस्वी की संज्ञा देने तैयार हैं। बताओ और क्या चाहिए? कितना सरल है धर्म। केवल जितनी आशाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, भावनाएं हैं, इनको खत्म कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको परम तपस्वी की उपाधि देने के लिए तैयार हूं। कितना सरल है धर्म। कुछ भी नहीं छुड़ाया है आपका और आपको तपस्वी बना दिया। चलिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने तैयार हैं हम आपको, बिल्कुल फ्री में, कुछ नहीं करना है। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग संवेग, निरंतर आप अपना ज्ञानमय उपयोग बना के रखिए। कभी स्वाध्याय करने खोलकर शास्त्र पढ़ने की इच्छा अनुकूलता हो तो शास्त्र खोलकर पढ़िए, कभी अपने से ज्ञानी मिल जाए, जन मिल जाए तो विनय से उससे पूछ लीजिए, कभी पाठ कर लीजिए, कभी अनुप्रेक्षा चिंतन कर लीजिए, कभी कोई भद्र प्राणी मिल जाए तो धर्मोपदेश दे दीजिए। इस तरह से अपने ज्ञान को उपयोग में बना के रखिए। और ये हो गया अवेक्षण ज्ञान उपयोग। दूसरा है नरक में जाने से डरते रहिए, कर्म बंधन से डरते रहिए, संसार में भटकने से डरते रहिए। बस ये अवेक्षण संवेग नाम की भावना है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। बताओ क्या लगा? बोलो क्या लग रहा है आपका? कौन सी चीज़ छुड़ा रहे हम आपको? कुछ भी नहीं छुड़ा रहे, कुछ भी नहीं करा रहे, इसके बाद भी तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद हो सकता है। ये धर्म इतना सरल है, केवल विवेक चाहिए। हाँ आ रहा है ना, हम बोल रहे ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हमारी मेहनत सार्थक हो रही है। तो धर्म ऐसे ऐसे नुस्खे आपको देंगे हम, जिसमें ना पैसा लगेगा, ना अलग से समय लगेगा, ना आपकी मेहनत लगेगी, ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, और आप धर्मात्मा भी बन जाएंगे, आप बहुत अच्छी व्यवहार कुशल भी बन जाएंगे, आप तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लेंगे, आप सब कर लेंगे, स्वर्ग मोक्ष पालेंगे। लेकिन धर्मोपदेश सुनो तो सही। आओ तो क्लास प्रवचन में ऐसा धर्म सिखाएंगे। कल एक पंक्ति आई थी बहुत अच्छी। आप लोग पूजा कैसे समझते हैं? अष्टद्रव्य की सामग्री लाके एक थाली से लेकर दूसरी थाली में चढ़ाने को पूजा समझते हैं। कल एक पंक्ति आई थी कि स्वयं की प्रशंसा नहीं करना और दूसरे की निंदा नहीं करना, ये परमात्मा की श्रेष्ठ अर्चना है। अब ऐसी पूजा करने के लिए आप ये स्वयं की प्रशंसा नहीं करें, दूसरे की निंदा नहीं करें, स्वयं की निंदा करें, दूसरे की प्रशंसा करें। ये पूजा ऐसी है आप 24 घंटे कर सकते हैं। ये पूजा ऐसी है आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। ये पूजा ऐसी है आप बिना शुद्ध के कपड़े पहने भी कर सकते हैं। ये पूजा ऐसी है आप दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हैं। ये पूजा ऐसी है अष्टद्रव्य की सामग्री के बिना कर सकते हैं। ये पूजा ऐसी है जूठे मुँह भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, हमारे पास चांदी के बर्तन नहीं है, सोने के बर्तन नहीं है, हम अष्टद्रव्य की सामग्री नहीं ला सकते हैं, हम चल के आ नहीं पाते हैं पूजा करने के लिए, ये सारे बहानेबाजी है। ये पूजा कर सकते कि नहीं? ऐसे ऐसे नुस्खे बताएंगे कि सारे षड आवश्यक मिल जाएंगे, एक पैसा नहीं लगेगा, अलग से कुछ नहीं लगेगा, ऐसी चीज़ सिखाएंगे आपको। धर्म इतना सरल है। लोगों ने क्रियाकांड को मात्र धर्म समझ रखा है, बोलियां लेने वालों को मात्र धर्मात्मा समझ रखा है। ये उनकी भूल है। कहते भैया इन्होंने लाखों रुपए दान दिए, इनकी खूब तिलक लगाया गया, माला पहनाई गई, साल उड़ाई गई, माइक पर नाम बोला गया और इनकी फोटो बड़ी छपी और सब हुआ। हम भी पैसे कमाते हैं तो हम भी दान देंगे। ये दान की भावना नहीं है, ये तो सम्मान पाने की भावना है, अहंकार को पुष्ट करने की भावना है। इसमें धर्म है ही नहीं, धर्म होता नहीं। जहाँ पर कषायों का विसर्जन किया जाता है धर्म वहाँ होता है। आपने लोभ कषाय छोड़ी, मान कषाय बढ़ा ली, कषाय छोटी कहाँ है? जब कषाय नहीं छूटी तो धर्म हुआ कहाँ है? ये लोगों को पता ही नहीं कि धर्म कहते किसे हैं। तो धर्म नाम है आत्मा की निर्मल प्रणति का। पवित्र मन ही तीर्थ है। लो हम तीर्थों पे नहीं जा पा रहे, हमें समय से करके बंधनी नहीं करी, हमारी ऐसी है व्यस्तता है या बीमारी है, हम चढ़ नहीं पाते पहाड़, हम तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। ये सरल तीर्थ यात्रा बता दिया आपको। आप अपने मन को पवित्र बना लीजिए, आपका मन ही तीर्थ बन जाएगा, आप तीर्थंकर बन जाएंगे। और इतना सरल है धर्म, लेकिन लोग इसको धर्म समझते नहीं। सम्मेद शिखर में जाके भी आपस में कुछ तू में हो जाए तो एक दूसरे की ठर्री बांध देंगे वे।
हम सब मिल सकर की यात्रा करे आए, हो यात्रा करे आए कि नरक की तैयारी करे आए। वही तो कह रहे हैं, ये जलते रहेंगे और लोगरिया में भी जल जाएंगे, जिंदगी भर भी जलते रहेंगे और अंत में लोगरिया से भी जल जाएंगे। जलने के पहले जलना छोड़ दो, मतलब ये शरीर में लोगरिया लगने के पहले मन से दूसरों के प्रति जो स्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, जलेबी खाओ, जलेसी मत खाओ। क्या इतना सरल तो हम देखो तो आपको भोग नहीं छुड़ा रहा है, खूब खाते रहो जलेबी है, लेकिन इसके बाद भी धर्म करा रहे। आप धर्म करना नहीं जानते। किसे कहते धर्म? जलते रहेंगे, फूटी आंखों, देवरानी को नहीं देख पाएंगे, जेठानी को नहीं देख पाएंगे, उसके बाल बच्चों को नहीं देख पाएंगे, सगे भाई को बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे, सगे बाप की सेवा नहीं करेंगे, बात नहीं मानेंगे, अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, गालियां देंगे, निंदा करेंगे, और आके अभिषेक शांति धारा करके चले गए। हो जाएगी शांति, परम शांति हो जाएगी। है? सगे संबंध जो है, शादी के संबंध जो हैं, उनमें कुत्ता बिल्ली की तरह देख रहे। हम तो 6 पूजा करके आए। हो, इसका नाम पूजा नहीं है। धर्म समझो क्या है? धर्म बहुत सरल है, पैसे लगने ही नहीं, आप पैसे कमाने के पीछे पड़े धर्म के नाम पे, वो भी कि हम दान करेंगे। कहीं पैसे की जरूरत नहीं है धर्म करने के लिए। धर्म तो बंधु आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा का धर्म है। वो आत्मा के पास त्रैकालिक रहता है, सदैव रहता है। आप कहाँ ढूंढ रहे धर्म को? ये आपका भ्रम है, अज्ञान है। आप तीर्थों में धर्म ढूंढ रहे, आप मंदिरों में धर्म ढूंढ रहे, आप किसी क्रियाकांड में धर्म ढूंढ रहे हैं, वहां कहीं भी धर्म नहीं है। धर्म तो इधर है, हृदय में, आत्मा में है। इस धर्म के हृदय जो आपका कलुषित है, कठोर है, वक्र है, इसको ठीक कर लीजिए, आप ही धर्म की मूर्ति बन जाएंगे। ये पता नहीं है, केवल उन्होंने ये दान दे लिया, पूजा कर ली इतनी सारी, ये त्याग कर दे, गीले कपड़े पहन के भोजन कर लिया, सो धर्म कर लिया। 16 करेंगे और 17 सुनाएंगे, कहेंगे हम तो धर्म कर रहे हैं। इसका नाम धर्म है ही नहीं। वात्सल्य अंग कितना विशाल है, कितना महान धर्म है। केवल आप अपने हृदय में प्रेम जगा लीजिए, खाली घृणा से घृणा ही मिलेगी, नफरत से नफरत ही मिलेगी, द्वेष से द्वेष ही मिलेगा, बैर से बैर ही मिलेगा। बदला लोगे तो बदला ही मिलेगा, बदले में जो दोगे वही मिलेगा। बाजू वाले के घर में खप्पर फेंकोगे तो पत्थर फेंकेगा, और नमकीन दोगे तो मीठा के साथ वापिस आएगा। पक्का है, जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। आप चाहो हम नफरत करें और सामने वाला हमसे प्यार करे, ऐसा स्वप्न में भी नहीं हो सकता। आप चाहो हम बैर बांधे और सामने वाला आके हमसे क्षमा पानी मांगता रहे, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बैर ऐसा नहीं हो सकता। कसाय से कसाय टकराती है। कैसे टकराती है? देखिए, आप थोड़ा सा मुस्कुराइए किसी को देखकर, फिर देखो क्या होता है सामने वाले के चेहरे पर। आप मुस्कुराएंगे, वो रोने लगेगा, क्या होगा? उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। ये कसाय से कसाय टकराई, ये हास्य से हास्य टकराया। नदी के इस पार खड़े होकर के जैसी ध्वनि निकालेंगे, वहां से टकराकर प्रतिध्वनि वैसी आएगी। आप किसी से रति करें, राग करें, और वो आपसे द्वेष करेगा, बोलो क्या करेगा? वो भी राग ही करेगा। देखो वो बच गए ना। अब क्या कर सकते हैं? अरे तो आपको बहुत विस्तार से समझना है मुझे, अभी तो कुछ भी नहीं बताया। अभी हमारा मंगलाचरण चल रहा है, प्रवचन तो चालू हुआ ही नहीं। ये धर्म क्या है आपको समझना की आवश्यकता है। कुछ नहीं करना। अभी अज्ञानी लोग टीवी में देख के धर्म कर लेते हैं। टीवी की भी जरूरत नहीं है, बीवी की भी जरूरत नहीं है धर्म के लिए। धर्म के लिए किसी की जरूरत नहीं है। धर्म तो कहीं भी हो सकता है। मूल तो सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है।
धर्म कोई निश्चित क्षेत्र में नहीं होता है कि सिद्ध क्षेत्र में होता है, कि मंदिर में होता है, कि महाराज जी के पास होता है, कि कोई ना किसी स्थान में धर्म है ना किसी व्यक्ति के पास धर्म है कि फलाने जगह जाने से धर्म हो जाए। नहीं, ये साधन हो सकते हैं, माध्यम हो सकती है, सत्संगति होती है, सूक्ष्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनके मिलने पर धर्म हो ही जाए। इनके मिलने पर अधर्म भी होता है। पार्श्वनाथ भगवान बैठे थे ध्यान में, वो कमठ उपसर कर रहा था, अधर्म कर रहा था। जरूरी नहीं है कि मुनि महाराज के पास जाओगे तो धर्म हो जाएगा, उपसर करोगे तो अधर्म होगा, पूजा करोगे तो धर्म होगा। कोई व्यक्ति विशेष के पास धर्म नहीं होता है। सम्मित शिखर में जाके धर्म होगा ऐसा है ही नहीं। आज जाके लोग करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर कि वो नरक की तैयारी कर रहे हैं, और कोई जाके वहाँ समाधि की तैयारी कर रहा है। उसमें तो क्या है, आप कहीं भी जाइए, ना किसी क्षेत्र विशेष में धर्म है, ना किसी व्यक्ति विशेष के पास धर्म है, ना कोई स्थान विशेष में धर्म है, ना किसी वस्तु विशेष के संबंध से धर्म होता है। इतना तो है कि सुद्रव्य क्षेत्र कालबा होना चाहिए। चलो समय हो गया है, बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। हाँ, ये काउंटिंग मशीन जितने भी नमोकार मंत्र की कितने भी किए हों, 10 लाख किए हों, 5 लाख किए हों, 2 लाख, 1 लाख, 10,000, 5,000, 1,000 जितने भी किए हैं, ईमानदारी से सभी को डालना चाहिए। धर्म प्रभावना का कार्य है। सभी लोग शाम तक बॉक्स रखा हुआ है, ये पेटी, हाँ, इसमें अपनी अपनी मोबाइल नंबर, वो एड्रेस लिख करके और अपनी काउंटिंग को माला हो चाहे मंत्र हो, जो कुछ भी आप लिख करके डाल दीजिए। चाहे घर में की हो, चाहे कहीं भी चलते फिरते की हो, शुद्धि अशुद्धि में की हो, माला से की हो, हाथ से की हो, काउंटिंग मशीन से की हो, लेकिन 3 महीने की जितनी है वो डालना है। हाँ, 3 महीने की। महाराज, लोगों की भावना यह है कि अभी आराध्य सूत्र भाग 1 जिसका अभी सिर्फ मंगलाचरण हुआ है, और अभी तो आराध्य सूत्र भाग 1 की शुरुआत भी नहीं हुई है, ट्रेलर है। अब लोगों ने परीक्षा दी है तो क्या दिया है ये वही जानते हैं। हाँ, बराबर है। और उसका रिजल्ट आ गया है, बाहर बोर्ड पर लगा हुआ है, और जिनको समझ में ना आए वो गूगल में सर्च कर सकते हैं, विजय भैया से पूछ लेना। ठीक ठीक। अब हमारे बीच में ये और दे देंगे, सांत्वना पुरस्कार लेके जाएंगे। हाँ, सभी अभी दे देंगे जिसने भी परीक्षा दी है। हाँ, संगस्त ब्रह्मचारी प्रतीक भैया जी, कितने लोग जानते हैं उनको? सब जानते हैं ना। तो प्रतीक भैया जी के परिजन हमारे बीच आए हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन कि वो आए और मुनि श्री को श्रीफल भेंट करें। ब्रह्मचारी प्रतीक भैया के जो भी परिजन हैं उनसे मेरा निवेदन, सभी लोग जितने लोग आए हैं